अस्सलामु अलैकुम। कौसर का जहां में खुश आमदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ और उन्हें बताइए ये कौसर का जहां में कितनी नई अच्छी नई वीडियोस क्या होते हैं आपको मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो है वो कीमा लिया है 250 ग्राम जो है हमारे पास ये कीमा है। क्या होते हैं इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसमें जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें मसाला डालना है वो हम डालते हैं ताकि एक साथ ही ये ग्राइंड हो जाए। ये मेरे पास जो है 1 टेबल स्पून में ये खसखस और चने का पाउडर है। ये ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून हमारे पास जिंजर पाउडर है। आपके पास पेस्ट हो तो आप वो डाल दीजिए। ये 1 टेबल स्पून यानी भर के जो है वो क्या नाम है हमने प्याज का पाउडर लिया है। ये प्याज मैंने सुखाई थी कहते हैं इसको, और ये प्याज का पाउडर बनाया है ताकि किसी भी ऐसी चीज़ में डालने की ज़रूरत हो जिसमें हमें पानी नहीं चाहिए तो उसके अंदर हम डाल सकें। अब इसमें लहसुन का पाउडर डालते हैं। ये मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। इसके बाद नमक डालेंगे हम हस्बे जायका, जो भी जितना भी हमने डालना है इसमें नमक डालेंगे। और उसके बाद जो है वो रेड चिली पाउडर के बजाय जो है हम इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे। देखिए ग्रीन चिली मैंने 3-4 जो है वो डालती हैं और ये 1 बड़ा चम्मच भर के मैं खाली जो है वो ये चने का पाउडर डालती हूँ। वो खसखस के साथ डाला था थोड़ा सा, और ये क्या होते हैं अलग से डालते हैं ताकि बाइंडिंग हमारी अच्छी तरह से हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक बार जो है मिक्स क्या कहते हैं अपने जो क्या कहते हैं हमारी मिक्सर है इसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि ग्राइंड भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए अच्छी तरह से। और क्या होते हैं फिर हम आपको इसके कोफ्ते बनाएंगे हम आज। और कोफ्ते के साथ क्या बनाएंगे, ये किस में डालेंगे, ये हम आपको आगे बताते हैं। टी स्पून के बराबर हमने धनिया जीरा जो हमने पीस के रखा था वो भी हम इसके अंदर डालते हैं। अब इन तमाम को जो है हम ग्राइंड करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारा जो है ये कीमा जो है वो सारा पिस गया है। क्या कहते हैं हमने पीस लिया, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसके हम जो है वो छोटे छोटे से कोफ्ते बनाते हैं जैसे ये हैं। इस तरह से हम तमाम बना कर रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आज हम जो है क्या कहते हैं बहुत ही लजीज और मज़ेदार जो है वो कोफ्ता स्पैगेटी बना रहे हैं। ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है। ये देखिएगा आप क्या कहते हैं बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। और इसको हम क्या कहते हैं बॉईल करते हैं अपने स्पैगेटी को, और उसके बाद जो है वो हम इसको बनाएंगे। इसको हम हाफ करते हैं। ये जो स्पैगेटी है ये पूरी फुल क्या कहते हैं हम बॉईल नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसको अगर फुल क्या कहते हैं रख कर बॉईल करना चाहते हैं तो फुल रख के बॉईल कीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं तो इसलिए मैं इसको हाफ करूँगी। और आपकी चॉइस है तो आप इसको फुल क्या कहते हैं इसको बॉईल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको अब बॉईल करते हैं। पानी हमने रखा हुआ है चूल्हे पर। ये देखिए पानी हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और बाकी जो हम क्या कहते हैं वेजिटेबल्स में और क्या कहते हैं इसमें कोफ्तों में डाला है हमने नमक, इसलिए हम इसमें कम नमक डालते हैं। और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल इसलिए डालते हैं कि जो हम क्या कहते हैं बॉईल कर रहे हैं स्पैगेटी अपनी ये आपस में जो है वो जुड़े नहीं। अब मैंने इसको ये हाफ कर लिया है और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर पानी के अंदर इसको डालती हूँ। ये देखिए पानी में मैंने डाल दी है। अब ये कहते हैं बॉईल होगी थोड़ी देर में। और इसको तकरीबन हमने हाफ डन करना है। इसको फुल बॉईल नहीं करना है, हाफ डन करना है, यानी कि 5-6 मिनट बस इसको बॉईल करना है हमने। आइए जब तक ये बॉईल होती हैं उस वक्त हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स मेरी जो है क्या होती है स्पैगेटी जो है ये बॉईल हो गई है, हाफ डन हो गई है तकरीबन ये अच्छी तरह से। अब इसको हम पानी को निकाल कर जो है वो इसको ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये जुड़े नहीं एक दूसरे से।
علیحدہ رہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کا یہ والا پانی نکال کر جو ہے اسٹارچ والا پانی نکال کر اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے۔ یہ دیکھیے ویورس، میں نے کیا ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اسٹینر میں جو ہے وہ یہ اس کو نکال دیا ہے، پانی ٹھنڈا پانی ڈال کر جو ہے وہ یہ میں اس کہتے ہیں شملہ مرچ اور یہ ہماری گاجر ہے، یہ میں نے اسی طرح سے لمبائی میں کاٹی ہے کہ جیسے لمبی لمبی ہماری اسپیگیٹی ہے۔ یہ انین بھی میں نے اسی طرح سے لمبی لمبی سے کاٹی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہری پیاز ہے تھوڑی سی، اور تھوڑی سی جو ہے وہ عام کہتے ہیں پیاز ہے۔ یہ سب کو میں نے اسی طرح سے کاٹ لیا ہے لمبا لمبا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اس کے اندر اپنے اسپیگیٹی کوفتہ کے اندر ڈالیں گے۔ اب ہمارا جو ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پین چولہے پر رکھا ہوا ہے، یہ کوفتے جو ہے ہمارے، ہم ان کو تھوڑا سے آئل میں جو ہے وہ فرائی کریں گے۔ اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں تھوڑا سا، تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر جو ہے وہ آئل ڈالیں گے، اور اس کے اندر یہ جو ہمارے کوفتے ہیں اس کو ہم فرائی کریں گے۔ آپ اس کو بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے تو آپ بوائل کر کے ڈال دیجئے، لیکن فرائی کرنے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ آج میرے کہنے سے یہ ریسیپی بنا کر دیکھیے گا، آپ بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار جو ہے وہ اسپیگیٹی کوفتہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ اس کو کیا ہوتے ہیں فرائی کرتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے ہمارے کوفتے جو ہے یہ فرائی ہو رہے ہیں، تو کم سے کم آئل میں ہی آپ کیجیے گا، کیونکہ کیا ہوتے ہیں کم آئل میں ہی یہ فرائی ہو جائیں گے۔ یہ بنے ہوئے بہت اچھے ہیں، قیمہ بہت اچھا تھا، اس لیے جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے۔ جب فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو باہر نکالتے ہیں۔ آج کی ریسیپی اتنی شاندار ہے کہ آپ اگر ایک بار بنائیں گے، اگر گھر والوں کے لیے بنائیں گے تو گھر والے خوش، اور اگر مہمانوں کے لیے بنائیں گے تو وہ آپ سے ضرور ترکیب پوچھیں گے۔ بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے ہمارے۔ جب یہ ہمارے کوفتے جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں، ان کو نکالتے ہیں ہم۔ کوفتے ہمارے فرائی ہو گئے تھے، اس کو ہم نے باہر نکال لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ہم اس طرح سے کہتے ہیں آئل ہم نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ جو ہماری گاجر اور شملہ مرچ ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں۔ اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پیاز بھی ڈال دیتے ہیں، اپنی جو کہتے ہیں انین ہے ہماری، ہم نے کاٹی تھی، یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ہم نے لمبی لمبی کاٹی ہے۔ تو تمام کو جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں۔ تو تیز آنچ میں کرنا ہے آپ نے، تاکہ یہ گلنے نہیں پائیں، تھوڑی سی کرنچی سی رہیں، تھوڑی سی کہتے ہیں فلیم جو ہے تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے۔ ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور کالی مرچ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیے اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے۔ بہت اچھی سے ہماری فرائی ہو گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ہماری بند گوبھی جو ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بہت جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی کیا کہتے ہیں ریسیپی ہے، مزیدار سی۔ کوئی مہمان آ جائے اور بھی آپ جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوفتے پہلے سے تیار ہیں، ورنہ تو کوفتے بنانے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 1/4 کپ جو ہے وہ اس کے اندر ہم چلی گارلک ساس ڈال دیتے ہیں، اور 1/2 کپ جو ہے وہ ہم اس میں
टमाटो केचप डाल देते हैं। तो भी हम इसके साथ साथ मिक्स करते हैं। आप यकीन मानिए इतना अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये तो जब आप बनाएंगे जब भी आपको पता चलेगा। अब हम सोया सॉस भी डालते हैं इसके अंदर। 1/4 कप जो है वो सोया सॉस डालते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास डार्क सोया सॉस है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देते हैं ताकि जो कोफ्तों के अंदर भी जो है इन तमाम मसालों का मज़ा आ जाए। इसके अंदर हम एक चिकन क्यूब डालेंगे। टेस्ट के लिए जो है वो स्पाइसी के लिए जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जो है वो हम इसमें एक चिकन क्यूब, ये देखिए चिकन क्यूब है, हमने पानी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना डालिए। ये मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद जो हमारी जो स्पैगेटी है ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको डालकर मिक्स करते हैं। लग रही है ना मज़ेदार सी कोफ्ता स्पैगेटी, लजीज और मज़ेदार सी खुशबू के साथ। ये देखिए हमारी जो है ये स्पैगेटी तैयार हो गई है, लजीज और मज़ेदार। ये इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं हम और फिर आपको क्या कहते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी जो है कोफ्ता स्पैगेटी जो है वो तैयार हो गई है, लजीज मज़ेदार। ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और तमाम लोगों को जो है वो दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करे आप सब लोगों पर। दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको बनाइएगा ज़रूर, ये एक नया टेस्ट नया मज़ा आपके लिए है, ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।